नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस जेपीएससी में एसएससी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स हैं। पार्ट नंबर 7 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक का वीडियो बना चुके। जो नहीं देखे हैं जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मिल जाएगा आपको जीके जीएस जेपीएससी जीके जीएस एसएससी, आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट। वहाँ पे आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 का वीडियो देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आते हैं डेली बेसिस पे। आइए आते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की और पार्ट नंबर 7 का नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए आते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है। अब देखिए कि चार राज्य जो हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। राज्यपाल को बोलते हैं, इसमें गवर्नर के द्वारा किया जाता है जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति। अब देखिएगा, झारखंड का राजधानी आपका रांची है, छत्तीसगढ़ का राजधानी आपका रायपुर है, मध्य प्रदेश का राजधानी कैपिटल भोपाल है और उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है। ये भी आपका रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, झारखंड हो जाएगा, झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों आपका 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। 1 नवंबर को हुआ था आपको छत्तीसगढ़ और 15 नवंबर को हुआ था झारखंड आपका अलग। झारखंड अलग हुआ था बिहार से और छत्तीसगढ़ आपका अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। जानकारी रखना बहुत जरूरी है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 किया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फ्रेंड्स, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं। रखिएगा, राज्य की संचित निधि से मिलता है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो है राज्य की संचित निधि के द्वारा मिलती है। उसके माध्यम से राज्यपाल के वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं राज्य की संचित निधि से। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो आरक्षित रखने का अनुच्छेद 201 के अंतर्गत रख सकता है। क्या कहता है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किस विधेयक को आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201 के अंतर्गत आरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 201, आर्टिकल 201। ये देखिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेएसएससी हो, जेपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, हर एग्जाम में कहीं कहीं आपको काम देगा। ये इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है। विधान पर याद रखिएगा, किसी भी राज्य का विधानमंडल का सबसे ऊपर सदन जो होता है, हाई जो लेवल होता है, उसको कहते हैं विधान परिषद कहा जाता है। उसे विधान परिषद कहा जाता है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। कौन? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है एक आपका केंद्र शासित प्रदेश राज्य है, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। आपका कलकत्ता तो खुद आता ही है, वेस्ट बंगाल कलकत्ता, और साथ साथ अंडमान निकोबार द्वीप भी कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है। आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था। रखिएगा, तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया था। तमिलनाडु के द्वारा 1971 में मन्नार समिति का गठन किया गया था। पूछ सकता है कि राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया। 1971 ईस्वी में। और किस राज्य के द्वारा किया गया था? तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया था। देखिए, तमिलनाडु का राजधानी आपका चेन्नई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है। मतलब लेटेराइट जो है मृदा यानी कि मिट्टी है, वो किन किन राज्यों में पाई जाती है। देखिए रखिए, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, 3 राज्यों में पाई जाती है। कौन सा मिट्टी? तो लेटेराइट मिट्टी आपका पाई जाती है केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में। देखिए, केरल का आपका राजधानी है तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक का राजधानी है बेंगलुरु और महाराष्ट्र का राजधानी है मुंबई। और मुंबई में आपका गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी।
और आज की ये केरल का जो है आपका वहाँ का भाषा वो आपका मलयालम है। आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? तो अम्लीय व फेरस आयन कारण होता है। क्यों होता है? जैव मृदा यानी कि जैव मिट्टी का रंग नीला अम्लीय व फेरस आयरन के कारण जैव मृदा का रंग नीला होता है। याद रखिएगा, बढ़िया से वीडियो को देखना है, मेरी बातों को सुनना है, हर क्वेश्चन आपको एक बार में माइंड में याद हो जाएगा बिल्कुल समझ के। किसी भी क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो माइंड में आपको ज़्यादा तक रहता है। तो जैव मृदा का रंग अम्लीय यानी एसिडिक व फेरस आयरन के कारण होता है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 कहता है भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? देखिए दार्जिलिंग में पाया जाता है। दार्जिलिंग है कहाँ? देखिए दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में आपका दार्जिलिंग है। तो सिनकोना वृक्ष जो है वो दार्जिलिंग में पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। याद रखिएगा, सिनकोना जब भी बोलेगा दार्जिलिंग लिंग, ठीक है। तो भारत सिनकोना वृक्ष दार्जिलिंग में पाया जाता है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 कहता है आपका भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1 जून 1981 को हुआ था। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1 जून 1981 ईस्वी को हुई। किसकी? भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना यानी कि एफएसआई की स्थापना 1 जून 1981 ईस्वी को हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा याद रखिएगा, वनस्पति उद्यान जो है कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कोलकाता। और कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल का कैपिटल राजधानी है कोलकाता। जूलॉजिकल गार्डन कहते हैं इसको इंग्लिश में। वनस्पति जो उद्यान जूलॉजिकल गार्डन जो है आपका कोलकाता में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल भी आपका कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। और कोलकाता पूछे किस नदी का स्थित है? देखिए कोलकाता जो है हुबली का स्थित। किसके? हुबली। कोलकाता जो है आपका हुबली नदी किनारे स्थित है। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? देखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महात्मा गांधी से हर जगह पे हर एग्जामिनेशन में प्रतियोगिता परीक्षा पूछे जाते हैं। देखिएगा महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। याद रखिएगा महात्मा गांधी की जो है जयंती वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हो गई थी। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 13 कहता है गर्म पानी अभ्यारण्य किस जिले में? असम जगह है दीफू। असम में जगह है दीफू। वहाँ देखिए गर्म पानी अभ्यारण्य जो है असम राज्य में है और असम जो है दीफू जगह में एक असम है वहाँ पे स्थित है। और देखिएगा असम का राजधानी है आपका दिसपुर और गर्म पानी अभ्यारण्य असम के दीफू में स्थित है। और एक सींग वाले गैंडा आपका असम में पाया जाता है। और वहाँ का आपका मेन जो है पशु राष्ट्रीय पशु भी वहाँ का राज्य पशु भी जो है एक सींग वाले गेंडे हैं असम का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ और किस वर्ष स्थापित हुआ था? और देखिएगा ये सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सिक्किम में। और इसका स्थापना 1977 यानी कि 1977 ईस्वी में हुआ था। किसका? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम 1977 में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ? देखिए गोमती नदी। गंगा की सहायक नदी जो है वो मैदानी भागों में हुआ। वो नदी का नाम है गोमती यानी कि पीलीभीत भी कहा जाता है। गोमती नदी को पीलीभीत भी। आज देखिए गोमती पूछेगा किस शहर के किनारे स्थित है? आज देखिएगा लखनऊ किनारे आपका गोमती नदी लखनऊ के किनारे स्थित है और लखनऊ यूपी का राजधानी है लखनऊ। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? देखिए गंडक नदी किससे आता है, तो गंडक नदी से पानी आता है। बिहार में निर्मित बना हुआ त्रिवेणी नहर गंडक नदी से पानी आता है। और बिहार का राजधानी है आपका पटना, और पटना पूछे किस नदी किनारे स्थित है, तो देखिएगा पटना गंगा नदी किनारे स्थित है पटना शहर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 का 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने किया। पूछेगा बृहस्पति की उपग्रहों की खोज कब की गई थी? 1610 ईस्वी में। किसने किया? तो गैलीलियो के द्वारा किया गया। और बृहस्पति एक क्या है? तो एक ग्रह है। बृहस्पति उपग्रहों की बात किया जाए तो 1610 ईस्वी में खोज किया गया गैलीलियो के द्वारा। और सबसे बड़ा ग्रह कहा जाए, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और बृहस्पति को इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है। देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, बृहस्पति इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी कि जुपिटर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कि क्वेश्चन नंबर 18 कहता है फ्रेंड्स पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो जैविक संगठक, अजैविक या भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक। कौन कौन है? पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक हैं, जैविक संगठक, अजैविक या भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक। ये 3 जो है पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। फिर समझ लीजिएगा, जैविक संगठक, अजैविक या भौतिक संगठक तथा ऊर्जा संगठक। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को कहा जाता है। पारितंत्र का गतिक हृदय ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? रखिएगा एबोनी और महोगनी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एबोनी तो महोगनी वृक्ष ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है। किससे है? एबोनी तथा महोगनी वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है। ये थे टॉप 20 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपको इस आपका पार्ट नंबर 7 में हम 20 क्वेश्चन करवाएं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है हर एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका जेपीएससी ले लें, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एमटीएस, एचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, आईबी, जेएसएससी, स्टेट, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जहां भी जीके जी से क्वेश्चन आते हैं, ये टॉप 20 क्वेश्चन था पार्ट नंबर 7 का वीडियो। फिर लेके आएंगे इस टाइप का इंटरेस्टिंग और जीके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए आपको थैंक यू।